तो देखिएगा यहाँ पे 2023 सेट 3 कोड नंबर है एजेड। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 5 का घा। इससे पहले क्या हुआ था पिछली क्लास में या फिर मैंने पढ़ाया है आपको, तो प्रश्न नंबर 5 का का और खा और गा आपके कोर्स में नहीं है, उसे रिड्यूस कर दिया गया है यानी हटा दिया गया है। यानी जो प्रश्न नंबर 5 का जो गा वाला खंड है वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसे आप रिड्यूस करें यानी हटा दें। तो मैंने क्या किया है 5 का यहाँ पे जो घा दे रखे हैं इस प्रश्न का हल हम आपको समझाने जा रहे हैं। ये आपका 5 नंबर में है। देखिएगा कैसे लगाएंगे। इंटीग्रेशन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 है और यहाँ पे dx दे रखा है। तो हमको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। कैसे करेंगे ये आपने क्लास में पढ़ रखा है। हम इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बना के इसको हल किया जाएगा। अब बात आती है कि पूर्ण वर्ग बनाते कैसे हैं। इसमें जो ये द्विघात आपको बहुपद दे रखे हैं, समीकरण कह सकते हो, बहुपद कह सकते हो, तो इसमें जो बीच वाला होता है यानी एक तो स्क्वायर वाला पद होता है और एक होता है कि x के साथ में जो भी संख्या होती है, जो x वाला पद होता है और उसके साथ में जो भी संख्या लिखी है उसके गुणांक में संख्या नहीं होती है तो 1 मान लेते हैं। तो उसके गुणांक को हम क्या करते हैं, आधा करते हैं हमेशा बीच वाले का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो x का गुणांक यहाँ पे 8 है। 8 का जो आधा होता है वो होता है 4। आधा करने के बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायर और x वाले में हम जोड़ देते हैं सदैव। तो 4 की घात 2 हमने जोड़ दिया और जो दूसरा वाला जो तीसरा वाला पद होता है यानी अचर पद यानी संख्या, उसमें क्या करते हैं हम लोग, वही का वर्ग क्या करते हैं, घटा देते हैं। सर ने क्या सिखाया, सबसे पहले क्या करोगे, बीच वाले का आधा, आधा करने पर 4 हुआ और 4 का वर्ग हम इन दोनों में जोड़ दिए और जो तीसरा वाला आपको पद दे रखे हैं उसमें से 4 का वर्ग हम घटा देंगे। इस प्रकार से पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। बनाने के बाद पूर्ण वर्ग बनाना हम जान गए। अब इसको लिखने का भी एक तरीका होता है। देखिएगा यहाँ पे जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 की घात 2, तो इसमें शुरू वाला x ले लो, शुरू वाला ले लो और ये लास्ट वाला ले लो। और चिन्ह कौन सा लगाओगे, स्क्वायर के बाद जो भी चिन्ह होगा वो चिन्ह यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस और लास्ट में आपको दे रखे हैं 4 और होल आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 4 की घात 2, इस पूरे को ये लिखा जा सकता है। सदैव करिएगा जब भी पूर्ण वर्ग बनाना हो आपको ऐसे ही आपको क्या करना है, करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस का 7, 4 की घात 2 का मतलब होता है 16 और ये आपका क्या हो गया, dx हो गया। समाकलन यहाँ पे x माइनस 4 का होल आप स्क्वायर, 16 में से 7 घटाओगे तो आपका बचेगा 9। क्या बचेगा बच्चा, 9 बचेगा। इतना हो जाने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। रूट लगा दो, रूट लगा दीजिए। यहाँ पे x माइनस 4 का होल आप यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। 9 को हम लिख क्या सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं यहाँ पे 3 की घात 2, वर्ग बना लेंगे। इतना हो जाने के बाद ये फार्मूला बन गया। बेटा ये फार्मूला बहुत ही बड़ा है, आपको याद होगा, नहीं याद है तो देख सकते हो। समाकलन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और यहाँ पे dx हो तो बेटे इसको लिखते हैं x बटा 2। सुनिएगा फिर यहाँ पे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बीच में माइनस होता है, फिर यहाँ पे लॉग x प्लस माड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पूरा का पूरा हम वही उतार देते हैं। ये आपका फार्मूला होता है। एक चीज भूल गए यहाँ पे बेटा होता है ए स्क्वायर बटे 2। देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, माइनस का, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का ए स्क्वायर बटे 2 लॉग माड में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपका फार्मूला होता है। यस, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। सर कुछ कह रहे हैं, इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इस पूरे का फार्मूला ये होता है। इसको लिखते हैं x बटा 2, रूट में जो कुछ हुआ करे वही का लिख दिया करो सेम, माइनस का निशान ए स्क्वायर बटे 2 लॉग माड में x प्लस रूट में जो कुछ भी हो वही का पूरा पूरा राइट कर देते हैं, वही पूरा लिख दिया जाता है और प्लस का c। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर आपको इन सबको राइट करना है। ये पूरा पूरा x वाला पद माना जाएगा, ये पूरा पूरा a माना जाएगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है x बटा 2, हम लोग लिखेंगे x माइनस 4 बटा 2। उन्होंने रूट लगाया है, हम रूट लगा देंगे
उन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, हम पूरा का पूरा यही लिख देंगे, एक्स माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। इन्होंने क्या लिखा है, ए स्क्वायर बटे 2, हम लिखेंगे 3 स्क्वायर बटे 2। उन्होंने लिखा है लॉग, हम भी लॉग लिख देंगे। उन्होंने लिखा है एक्स प्लस करके, हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस 4 करके। उन्होंने क्या किया है, प्लस का लगाया है, हम भी लगाएंगे। उन्होंने क्या किया, पूरे का पूरा वही राइट कर दिया है, हम क्या करेंगे, हम भी पूरा का पूरा यही राइट करेंगे, एक्स माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर और फिर माइनस का 3 का स्क्वायर और प्लस का सी। इसको चाहो थोड़ा सही वही कर सकते हो। सही करने का मतलब यह है, एक्स माइनस 4 बटा 2 कर दिया। ए बेटा इस पूरे को क्या लिख सकते हो बताओ, इस पूरे को देखो ये चीज है, तो इस पूरे को हमने देखो ये पूरा था, इसको ये लिखा, इसको ये लिख सकते हैं। तो चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या लिखोगे 8x प्लस का 7, क्योंकि इसी को तो ये बनाया गया है, क्यों इसी को तो ये बनाया गया है। और माइनस का क्या लिखोगे 9 बटा 2, यहाँ पे लॉग x माइनस 4, फिर यहाँ पे इस पूरे को भी क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 7 प्लस का c। यही आपका आंसर हो गया। सब बच्चे बहुत ही धैर्य पूर्वक करेंगे। नंबर 5 का अंगा हमसे कहता है 52 पत्तों की एक गड्डी है, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई ताशों की गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। पहले 2 पत्तों के बादशाह और तीसरे के इक्का होने की क्या प्रायिकता है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसे मैं शॉर्टकट में हल करूंगा और आपको समझना भी चाहिए। सुनिएगा, ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। अगर हम प्रायिकता निकालते हैं इस पूरे की, डायरेक्ट निकालेंगे, तो अभीष्ट अगर इसकी प्रायिकता हम लिखें, कंप्लीटेड इसकी अगर प्रायिकता निकाली जाए तो कैसे निकालेंगे, सुनिएगा। अभीष्ट प्रायिकता, पहले मुझे एक बात बताओ, ताश की गड्डी में टोटल पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं, 4 बादशाह होती है, 4 बेगम होती है, 4 गुलाम होते हैं। समझ में आया, इतना तो आपको नॉलेज है। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक के बाद एक, यानी कि एक के बाद एक, यानी एक एक करके 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित के निकाले जाते हैं। बिना प्रतिस्थापित का मतलब है कि आपको अलग नहीं रखना है, आपको निकालना है। जैसे ताश की गड्डी पे निकाला फिर रख दिया, फिर निकाला फिर रख दिया। अब हमसे क्या कहते हैं सुनो, पहले 2 पत्तों के बादशाह और तीसरे के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभीष्ट प्रायिकता बराबर पता है क्या लिखेंगे बेटे, हमारे पास ताश की गड्डी है, ठीक है, हमारे पास ताश की गड्डी है, तो इस समय इसमें 4 बादशाह हैं, ठीक है, 2 लाल होते हैं बादशाह, 2 काले होते हैं। तो हमारे पास ताश की गड्डी है, उसमें बादशाह हैं 4। अब सुनिएगा, हमने क्या किया, पहला बादशाह निकाला, अब हमको अलग रखना नहीं है, फिर हमने दूसरा निकाला, हम रख नहीं रहे, बिना प्रतिस्थापित किया, आपको निकालना है बस। तो ये बताओ कई बार से निकाल सकते हो, 4 बार, 4 बार से बिना प्रतिस्थापित किए निकाल सकते हो। तो टोटल हो गए 4 हो गए अनुकूल परिणाम, और टोटल हो गए कुल 52। ये बात समझ में आती है, फिर गुणा लगा दीजिए। अब यहीं पे थोड़ा बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, 4 बटा 52 कहां से आया, क्योंकि टोटल बादशाह है 4 और कुल परिणाम हो गए 52, तो 4/52। अब सुनिए, अब क्या करना है, देखो एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित के निकाले गए, फिर पहले 2 पत्तों के बादशाह, पहले 2 पत्तों के बादशाह। तो मुझे एक बात बताओ, तो पहले 2 पत्तों के बादशाह, ये तो टोटल हो गया नहीं हो गया, पहले दो पत्तों के बादशाह। अब यूं बताओ आपका, पहले 2 पत्तों के बादशाह। अब इमस तुम क्या करो, एक पत्ता बादशाह निकाल लो, तो तुमने एक पत्ता इसमें से बादशाह निकाल लिया। पहले 2 पत्तों के बादशाह का, तो एक पत्ता जब तुम बादशाह का निकाल के अलग रख दोगे, सुनिएगा, तो बताओ कई पत्ता बादशाह के बचे अबू मां, गड्डी मां, 3, तो 3 ऊपर हो गया। अब टोटल क्या हुई गए 51, फिर गुणे के निशान लगाओ। बात समझ में आती नहीं आती है। फिर क्या कहता है, फिर सुनो, अब बताओ ताश गड्डी में इस समय प्रेजेंट टाइम पर कितने हैं, 2 बादशाह हैं और 51 पत्ते हैं। अब फिर क्या हुआ, 2 पत्तों के बादशाह, तो तुमको फिर मालूम क्या करना है बेटा, फिर तुमको एक निकालना, एक के बाद एक। तो फिर जब एक निकालोगे, तो ये बताओ, जब तुम फिर एक निकालोगे, सुनिएगा, तो अब बताओ टोटल पत्ते कई बचे, 50। फिर तुमने बादशाह निकाला तो टोटल पत्ते बचे 50। लेकिन ये क्या कह रहा है, तीसरे राउंड पे इक्का होने की प्रायिकता बताओ। तो जब तुमने बादशाह निकाल लिया तो टोटल पत्ते बचे तुम्हारे कितने पास, 50 बचे, बोलो। लेकिन 50 पत्तों में इक्का कितने होंगे, 4 है नहीं, तो 4 ऊपर लिख दो।
ये थोड़ा है दिमागी सवाल, इसी के 5 नंबर हैं। अब क्या करना है, इसे सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और यहाँ पे 3 सत्ते 21। यहाँ पे क्या करोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ऊपर आपका 2 आ गया, नीचे गुणा कर लो। तो जब गुणा करोगे तो 25 की गुणा 17 से करोगे, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 17, यहाँ पे 1 पचे 5 दूना 2, 5 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे गुणा करोगे 13 से, यहाँ पे 3 पचे 15, 3 दूनी 7, 3 चक्कू 12, पचे 5 दूना 2 चक्कू 4, यहाँ पे 5 12, यहाँ पे 5 5 5 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 55 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 55 25, यही आपका आंसर हो गया। सब बच्चे करें। 6 का हमसे कहते हैं सममित और विषम सममित अवयव को परिभाषित कीजिए। यानी ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें हमको परिभाषित करना है। देखते हैं, यदि a तथा b सममित अवयव हो तो सिद्ध करो कि ab माइनस ba एक विषम सममित अवयव है। बेटा कैसे करेंगे, एक बात बताओ, सममित एक अवयव है, एक विषम सममित था। पहले इनको परिभाषित करेंगे, हमको परिभाषा लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिएगा, हमने लिखा सममित अवयव। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर आप मेहनती हो, आपको पढ़ते हो तो आपको पता होगा सममित अवयव होता क्या है। सुनिएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, यदि मान लेते हैं यदि ए कोई सममित अवयव है, यदि ए कोई सममित अवयव है, तब बताएं क्या होता है, ए डैश बराबर हमारा ए होता है। बात समझ में आती है। सममित का मतलब क्या होता है, यानी कि a बराबर जो हमको दिया होगा उसका हम लोग परिवृत निकालते हैं, आइडेंटिटी वो नहीं, सॉरी, हाँ इसको हम ये बोलते हैं। यानी जब भी तुमको a बराबर अवयव दे रखा होगा उसका हम लोग डैश निकालते हैं, उसे बोलते हैं परिवृत अवयव। जब परिवृत अवयव, ठीक है, एक अवयव के बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सममित अवयव। कुल मिला के कहानी यह है कि प्लस का निशान लेते हैं, यानी कि a डैश बराबर a होता है। यदि a कोई सममित अवयव है तब a डैश बराबर a लिखते हैं। सममित का मतलब होता है बेटा कि जो अवयव दे रखा होगा उसका डैश निकालने के बाद बराबर में उसी अवयव आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो हम आपसे कह दें, सुनिएगा बेटा, सुनिए, जैसे मान लो हमने आपको दिया a बराबर, आपको बताया 1 2 3 4, कुछ भी ले लो, 1 2 3 4। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका a डैश निकालेंगे। a डैश का मतलब जानते हो, स्तंभ को पंक्ति में कर देते हैं। तो 1 3 और यहाँ पे 2 और 4 हमने कर दिया कि नहीं कर दिया। अब क्या हुआ कि इसमें ऐसा करने से, मतलब कुछ ऐसा करते कि आपका बिल्कुल सेम आ जाए, बराबर आ जाए। तो यहाँ पे जब हमने 1 3 को जब स्तंभ में किया, देखो बेटा बराबर नहीं आया हुआ है, आया हुआ है, नहीं आया हुआ है। तो अगर हम इसमें मान लो, सुनिएगा, मान लो इसमें हमने ले लिया, चारों 1 1 ले लिए और a डैश निकालना है, तो तुमने क्या 1 1 1 1, तो वही तो आया। और जबकि स्तंभ को पंक्ति में किया गया है, तो देखो जब दोनों अवयव बराबर हो जाए तो उसे सममित बोलते हैं। अब कुल मिला के ये कि आपका प्लस में होता है, आपको पढ़ाया गया है। जब भी a कोई सममित अवयव है तो a डैश बराबर a, जो अक्षर दे रखे होंगे उसके ऊपर डैश कर दो और बराबर में उसी को अक्षर लिख दो, वो सममित होता है। मान लो कि मैंने a माना है, a मैंने एक अक्षर मान रखा है कैपिटल लेटर में, तो a डैश बराबर a लिख दो, वो सममित है। सममित का मतलब क्या होता है, जो अक्षर मानोगे उसके ऊपर डैश लगा के उसी के बराबर में वही अक्षर लिख दो, वो सममित होता है। टीचर जान जाएगा, 5 नंबर में है, ज्यादा लंबा आपको जाना नहीं है, परिभाषित हो गए, ज्यादा आपको परिभाषित नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख देना है बताओ, विषम क्या लिखा है, विषम सममित अवयव। इसका बेटा क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, सुनिए। अब इसका जो बेटा मतलब है वो जरा हम बता देते हैं आपको, सुनिएगा। विषम सममित अवयव, इसका क्या मतलब होता है, यदि a कोई विषम सममित अवयव है तब, अब क्या होगा सुनो, a डैश बराबर माइनस का a हम लोग लिख सकते हैं। तब क्या लिखेंगे, a डैश बराबर माइनस a लिखेंगे। विषम का होता है माइनस में और सममित का मतलब होता है प्लस में, कहानी खत्म होती है। तो ये तो परिभाषित हो गया, ज्यादा आपको अंदर नहीं जाना है बस।
अब हमसे आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए और बी सममित अवयव, पूछूंगा भी, यदि ए और बी सममित अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव होगा। अब यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, बताओ यदि ए और बी सममित अवयव है, बताओ यदि ए और बी क्या है, सममित अवयव है, तो कहता है कि ऐसा सिद्ध करके दिखाओ। अब सुनिए, बच्चे की पकड़ होनी चाहिए, ए और बी सममित है तो जो अक्षर कहता है सममित है, इसका मतलब क्या हुआ, ए डैश बराबर क्या दे रखे, ए, और बी डैश बराबर क्या दे रखे, बोलो बी। ये बात समझ में आती है, बोलो। यहां पे क्या कहा, आगे लगाना है कि ए और बी सममित अवयव है, तो इसका ये मतलब होता है ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी, लिख देंगे। और उसके बाद क्या कहता है कि ए बी माइनस बी ए क्या है, विषम सममित अवयव है। अब बताओ विषम के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिमाग वाली बात है, कौन बच्चा बताएगा। जब ये विषम सममित अवयव ये था, ए विषम सममित अवयव है, तो विषम सममित का मतलब ये होता है जो अक्षर दे रखे हो, जो दे रखा हो उसके ऊपर डैश लगा के और उसके बराबर में उसी अक्षर को लिख दो और माइनस लगा देना है। अब मुझे ये बताओ कि यहां पे ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है, तो जो दिया है उसके ऊपर क्या करेंगे, होल आप डैश कर देंगे और उसके बाद इसी को फिर से लिखेंगे, इसी को फिर से लिखेंगे और फिर आपको पता है यहां पे माइनस का निशान लगेगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है, फिर सुनो, फिर सुनिएगा, जो दिया होता है उसके ऊपर डैश लगा के और फिर आपको क्या करना होता है, उसी के आगे माइनस लगा देना है। आ गया होगा समझ में, आया कि नहीं आया। अब हमको इसी चीज को यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। सुनिएगा, हमको इसी चीज को क्या करना है बेटा, हमको इसी चीज को क्या करना है, हमको इसी चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है। बताओ समझ में आ गया। अब हम इस पे प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत ही साधारण है, देखिए बहुत ही सिंपल। यहां पे लिखेंगे LHS, LHS में क्या दे रखा है, ए बी माइनस बी ए का होल ऑफ डैश, बिना प्रैक्टिस के याद रहेगा। कैसे करते हैं इसको, ए बी माइनस बी ए का होल ऑफ डैश, जब भी बीच में माइनस हो प्लस हो, इसको कैसे ओपन करते हैं, जैसे ही आप ब्रैकेट को हटाओगे तो एक बार ए बी के ऊपर डैश आ जाएगा और एक बार बी ए के ऊपर डैश आ जाएगा, ये आपकी किताब का ही है। उसके बाद जब गुणे में होता है और होल ऑफ डैश हो तो कैसे करते हैं मालूम, बाद वाला पहले और पहला वाला बाद को, बाद वाला पहले और पहला वाला बाद को। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब ए बी डैश के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, बी, ए डैश के स्थान पे ए डैश के स्थान पे ए, बी डैश के स्थान पे बी। समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इसको क्या करना है, घुमा के लिख देना है, थोड़ा इसको क्या करना है, घुमा के लिख देना है। तो यहाँ पे घुमा के लिखोगे तो यहाँ पे ए बी माइनस आपका बी ए आएगा। बोलो बताइए सिद्ध हुआ कि नहीं सिद्ध हुआ। मैंने ए बी पहले लिखा, बी ए बाद को, माइनस कॉमन लोगे तो बीच का चिन्ह चेंज हो जाएगा। हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो राइट हैंड साइड के बराबर होता है। ये भी प्रश्न आपका 5 नंबर में है, सब बच्चे सॉल्व करें। नंबर 6 का खा, अंतराल ज्ञात कीजिए। एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल टू पाई द्वारा यहाँ पे कहता है प्रदत्त फलन एफ वर्धमान या ह्रासमान। हमको वर्धमान पे क्या निकालना है पता है, वर्धमान पे आपको अंतराल निकालना है और ह्रासमान पे भी आपको अंतराल निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है, यहां पे हम लोग एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स बराबर यहां पे हम लोग लिख देंगे साइन एक्स, फिर यहां पे लिख देंगे कॉस एक्स। सबसे पहले आपको यही करना है, एक्स के सापेक्ष यहां पे लिखेंगे अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर यहां पे लिखेंगे d अपान डी एक्स एफ एक्स, डी अपान डी एक्स साइन एक्स, डी अपान डी एक्स कॉस एक्स। इसका जब करोगे अवकलन, कभी भी फंक्शन का अवकलन करना पड़े तो इसका डैश होता है, साइन का होता है आपका कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस का होता है बच्चा साइन एक्स। ठीक, इतना हो जाने के बाद आपको हेडिंग लगा लेना है। नंबर 1, एफ क्या है, वर्धमान है। एफ क्या है, कह रहा है वर्धमान है।
बेटा वर्धमान की एक खास बात जानते हो, ठीक है, वर्धमान में एक खास बात होता है कि आपको जीरो से बड़ा मान लेना होता है फंक्शन का। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या ग्रेटर देन जीरो, ये पढ़ा चुके हैं। एफ डैश एक्स के स्थान पर क्या लिखोगे, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो। यही नियम सब में लगता है, अगर नहीं ध्यान रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब तुम क्या करो, या तो कास को उधर भेजो या तो साइन को भेजो। तो साइन को जब उधर भेजोगे तो ये आपका बनेगा, सुनिएगा, ये आपका क्या बनेगा, प्लस का साइन एक्स। बोलो, इसके गुणे में क्या करूंगा मैं, इसके गुणे में मैं एक मान लूंगा और फिर ये क्या हो जाएगा बच्चा, देख ले कि एक ऐसा ही रहा, कॉस एक्स कहाँ गया, इनके बटे में, चाहे किसी को भी ले जा सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो ये आपका बनेगा टेन, बच्चा टेन एक्स बनेगा। टेन में कितने का मान होता है, पाई बाई 4 का, और यहाँ पे भी आपका टेन एक्स, टेना टेना हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी पाई बाई 4 और ये एक्स। दिमाग लगाइएगा, दिमाग आपको लगाना है। अब ये बताओ, ये पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 4 बड़ा है एक्स से, बात क्लियर है। अब तुम पाई बाई 4 तुम एक्स के स्थान पे लिखो, लिख दिया। कल्पना करो कि जो कंडीशन दे रखे थे ऐसे, जीरो लेस देन, और यहां पे क्या लिख दिया, पाई बाई 4। आपको ट्रिक बता रहे हैं, इतना हो गया। अब ये बताओ, अगर इसके अंतराल की अगर हम बात करें तो यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं एक साइन है एक कॉस है, ठीक है। कास का जो मान होता है, इसे कास 0 अंश का मान 1 होता है, कास 30 अंश का मान √3/2 होता है, तो कम होता चला जाता है, और साइन का मान बढ़ता जाता है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, जो भी है इस प्रकार से होते हैं मान। अब सुनिएगा, सुनो, अंतराल की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या होता है, देखो, तो इसके अंतराल क्या हो जाएंगे, बोलो, इधर 0 है और फिर पाई बाई 4 है। अच्छा, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लेस देन इक्वल है, इसीलिए। और क्या हो जाएंगे, सुनिएगा, पहला अंतराल तो ये हो गया, दिमाग से लेते 0 से पाई बाई 4 हो गया। अब दूसरा अंतराल जब लोगे भैया दूसरा अंतराल जब लोगे तो 0 से पाई बाई 4 तो लिख चुके हो ना, तो पाई बाई 4 के बाद इसमें पाई आएगा बीच में, तभी तो वो 2 पाई हुआ है। तो क्या करना, ये ध्यान रखना, तो पाई बाई 4 के बाद हम इसमें क्या जोड़ दें, पाई। कुछ पल्ले पड़ रहा है, क्योंकि 2 पाई के पहले 180 बनेगा एंगल, जोड़ दो। तो 4 पाई, 4 की गुणा पाई 4 पाई, 4 पाई कितना होता है, 5 पाई, तो ये बन गया 5 पाई और बटे 4। अब कॉमा से कहां तक होगा, 2 पाई तक। बात क्लियर है, ये आपका हो गया वर्धमान के अंतराल। अब आपको नंबर 2 पे क्या लेना है, क्या लेना है, मेरे साथ बोलो, ह्रास मान। ह्रास मान अगर है तो इसके जो बेटा अंतराल होते हैं, अंतराल होते हैं वो क्या होते हैं, जो पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 ही लेंगे, ऐसा मैंने आपको पढ़ा रखा है। डायरेक्ट लिख देते हैं, यहां पे आपका हो जाएगा पाई बाई 4 5 पाई बाई 4, यही आपका अंतराल हो गया। सब लोग कंप्लीट करो। देखिएगा प्रश्न नंबर 6 का यहां पे गा मैंने पहले से लगा के रखा है। अब बात आती तो करे फिर कैसे करें, आपको ध्यान से यहां पे समझना होगा। यहां पे बेटा ये आपको लेफ्ट हैंड साइड दे रखे हैं, ये आपको राइट हैंड साइड दे रखे हैं। मैंने क्या किया, इस पूरे को बेटा यहां पे LHS मान लिया, और फिर क्या लिखा, ये आपको लेना है LHS में और आपको RHS पे वही बेटा आपको फाइंड करना है। याद रहेगा, आपको क्वेश्चन सही कर लेना है। आपके आंसर में क्वेश्चन जो है वो गलत यानी कि रॉन्ग मिसप्रिंट हो गया है, आप वहां पे क्या करेंगे, सही कर लेंगे। अगर आपका ऐसा नहीं दिया है तो आप उसको काट के बेटा ऐसा आपको लिख लेना है। तो मैंने क्या किया, LHS ले लिया, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स लिख देंगे, 2x बटे रूट में 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा LHS हो गया। अब क्या हुआ, x बराबर tan थीटा मानने के बाद आपको अवकलन करना है। x का होता है dx और tan का होता है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। फिर यहाँ पे साइन इनवर्स था, 2 लिख देंगे, x के स्थान पे tan थीटा, 1 प्लस x के स्थान पे tan स्क्वायर थीटा, dx के स्थान पे sec स्क्वायर थीटा और d थीटा हो गया। अब
2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस पूरे के स्थान पे आपको बेटे sin 2 थीटा राइट करना है। ये जैसे था वैसे लिख देंगे। एक इनवर्स में ना हो, दोनों हट जाते तो 2 थीटा और ये sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, फर्स्ट और सेकंड। तो पहले फर्स्ट आएगा, फिर आपको सेकंड माइनस का इंटीग्रेशन d अपान d थीटा, और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है फर्स्ट, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन, और फिर आपको सेक स्क्वायर थीटा, और फिर डी थीटा और डी थीटा हो गया। फिर यहाँ पे क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो होता है टेन थीटा, माइनस लगा देंगे, थीटा का बेटा 1 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा का 1 अवकलन और 2 को बाहर कर दो, तो पहले यहाँ पे अवकलन होगा, सॉरी यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होगा, यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे होगा, तो सेक स्क्वायर का क्या होता है टेन थीटा। अब ये सिंबल और ये टेन थीटा और ये बाहर वाला डी थीटा आ गया। अब टेन थीटा का जब करोगे इंटीग्रेशन तो आपका होगा log सेक थीटा प्लस सी, यहाँ पे क्या होगा देखो थीटा, थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पहली चीज चेंज किया गया, x बराबर टेन थीटा होता है, टेन को इधर लाओगे तो टेन इनवर्स x बनेगा और बराबर में थीटा, इस पूरे के स्थान पे टेन इनवर्स x हो गया। टेन थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं x गुणे में x, ये जैसे था वैसे सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इधर का स्क्वायर हटेगा, इस पूरे के ऊपर रूट लगा देंगे। मैंने क्या किया, सेक थीटा बराबर x के पदों में कन्वर्ट किया, तो रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक थीटा के स्थान पे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या हुआ, x को पहले लिख दो, टेन इनवर्स x इधर हो गया, ये जैसे का वैसा उतार देंगे। तो देख सकते हो कि LHS हम लोगों ने लिया और यहाँ पे RHS में जो दे रखा था वही हम लोग लेकर चले आए हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि LHS जो होगा RHS के बराबर होगा। ये जो प्रश्न आपको यहाँ पे दिया है ये बेटा पेपर के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में फिर से रिपीट करे, हाँ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न नोट करो, फिर प्रश्न नंबर 6 का अंगा, एक विशेष समस्या को A और B द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं, कोई समस्या होगी ए और बी मिलकर हल करते हैं, जो भी है हमको क्या करना, सवाल पे ध्यान लगाना। दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 समस्या हल हो जाती है, नंबर 2 उनमें से कोई एक समस्या हल कर पाता है। ऐसी सिचुएशन में मालूम क्या करते हैं, आपको ए का मान 1/2, बी का मान 1/3, तो PA बराबर 1/2, PB बराबर 1/3। जब भी तुमको ए और बी दिया होगा तुम डैश निकाल लेना। डैश कैसे निकालते हैं, PA डैश बराबर 1 माइनस 1/2, यहाँ पे हल करोगे 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 1 कम 2 घटाओगे तो 1/2 आएगा, और 1 माइनस 1/3, 3 1 कम 3, और यहाँ पे 1 घटाओगे तो 2/3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे समस्या हल हो जाती है, और जब समस्या हल हो जाती है तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, ये शॉर्टकट तरीका है, 1 माइनस PA डैश गुणे PB डैश, तो PA डैश का मान 1/2, PB डैश का मान 2/3, 2 से 2 काट देंगे, 1/3, 3 1 जा 3, 1 माइनस करोगे 2/3, उनमें से कोई एक समस्या हल कर पाता है, तो ये नियम ध्यान रखिएगा, PA गुणे PB डैश प्लस PB गुणे PA डैश। PA का मान 1/2, PB डैश का मान अगर देखा तो 2/3, PB का मान कितना बेटा यहाँ पे है 1/3, और PA डैश का मान 1/2, तो मैंने क्या किया है 2 1 जा 2 और नीचे 2 3 जा 6, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, तो 2 + 1 यानी ऊपर 3 नीचे 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 का आपको दे रखा है, अब कैसे करेंगे मैं आपको करवाने वाला नहीं हूं, थोड़ा बेटा एक बात को बेटा फिर से सुन ले सब लोग, वरना पछताओगे फिर कहोगे सर ने बताया नहीं था। रेखाओं r वेक्टर बराबर i के प्लस 2j के प्लस 3k के प्लस लैम्डा i के माइनस 3j के प्लस यहाँ पे 2k के, और यहाँ पे r वेक्टर 4i के प्लस 5j के प्लस 6k के प्लस म्यू, फिर ब्रैकेट में 2i के प्लस 3j के प्लस k के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कैसे, न्यूनतम दूरी का मतलब समझते हो क्या होता है, देखो जब भी लैम्डा का गुणांक लैम्डा के गुणे में जो ब्रैकेट दिया होता है और म्यू के ब्रैकेट में म्यू के गुणे में जो ब्रैकेट दे रखा हो, अगर ये सेम ब्रैकेट हो बोलो तो सूत्र दूसरा होता है, मैंने आपको लिखवा रखा है, और अगर इनके ब्रैकेट अलग अलग हो तब सूत्र दूसरा लगाना याद रखिएगा। 8 नंबर में हर बार पूछा जाता है सर क्या कह रहे हैं, जैसे यहां पे लैम्डा का यहाँ पे ब्रैकेट और म्यू का ब्रैकेट
और ब्रैकेट के अंदर जो भी आई जे के लिखे हैं अगर वही का वही बिल्कुल सेम सेम रहे, ये ब्रैकेट और उसके अंदर जो भी ये लिखे आई जे के अगर यहां पे सेम सेम हो तो याद रखिएगा तब बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है बच्चा वो आपका होता है बी वेक्टर, और यहां पे क्या लिखते हैं क्रॉस, फिर यहां पे क्या लिखते हैं A2 वेक्टर और माइनस A1 वेक्टर। फिर बात को मत कहना कि सर ने बताया नहीं था। और नीचे अगर हम बात करते हैं तो आपका बी वेक्टर का माड होता है। बोलो मैं सही कह रहा हूं? ये फार्मूला आपको लगाना है जब सेम सेम हो। अगर सेम अगर आपका लैम्डा का ब्रैकेट, म्यू का ब्रैकेट, जो भी सदिश दे रखा है अगर ये सेम अगर आ जाए तो आपको न्यूनतम दूरी के लिए आपको ये वाला फार्मूला आपको लगा देना है। बताओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन आएगा अगर ये यहां पे जैसा कि हमको क्वेश्चन दे रखा है ये अलग अलग आपको सदिश दे रखे हैं, यहां पे अलग अलग दे रखे हैं, यहां पे जब सेम होंगे याद रखिएगा जब सेम होते हैं तब ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। अगर सेम नहीं है तब आपको B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, मेरे बच्चे देख ले A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर, यहां पे डॉट होता है, यहां पे B1 वेक्टर, यहां पे B2 वेक्टर, यहां पे माड होता है। बोलिए ये आपका जब अलग अलग होगा, जैसे यहां पे देख सकते हो कि यहां पे सदिश कुछ और है, यहां पे कुछ और है, तो ऐसा अगर अलग अलग दिखे तो ये फार्मूला आपको न्यूनतम दूरी निकालने का लगाओगे। अगर ये दोनों सेम अगर आ जाएं तो आपको बेटा ये लगा देना है। कोई प्रॉब्लम है? बाकी इसे हल करने का जो भी क्रियाकलाप है इससे पहले हम सिखा रखे हैं, आप वैसे ही करिएगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे सब लोग। यहां पे डॉट होता है, पहले ये निकालना फिर ये निकालना और फिर दोनों की डॉट गुणा हो जाएगी और नीचे आपको माड B1 वेक्टर B2 वेक्टर जो निकालोगे उसका क्या निकलेगा? माड निकलेगा। इससे पहले वाले सेट में जाओ, ना मिले उससे पहले वाले सेट में जाना, उससे पहले जाना, आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। इससे पहले आपकी कॉपी पे नोट होगा, आप समझ जाओगे कैसे लगाए। दोनों रिपीट हो चुके हैं, दोनों करवा चुके हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा प्रश्न नंबर 7 का आप होमवर्क में करेंगे। एक बार फिर कहते हैं ये सेम और अनसेम ये याद रखिएगा फार्मूला।